स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन किसे कहते हैं या क्या होता है। जीवों के अंदर एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने खोए हुए अंगों, उत्कों, भागों को फिर से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब भी हमें कभी छोटी मोटी चोट लगती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है और जो उसके ऊपर नई त्वचा है वो आ जाती है। तो वो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। जो टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के, उनको दोबारा से बना रहे हैं, एक तरह से पुनरुद्भवन कर रहे हैं। यह जो प्रक्रिया होती है कुछ जीवों में प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पाई जाती है और यह उनके जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पुनरुद्भवन की अक्षमता से जीवों की प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग तरीके से ये चीज़ कर सकती हैं। जैसे जो छिपकली होती है, अगर उसकी आप पूंछ काट दोगे तो वो दोबारा से बन जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब इंसानों में ऐसा नहीं है, उंगली काट देंगे तो दोबारा से आ जाएगी। तो ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, किस हिसाब से वो जो है किस चीज़ को दोबारा से पुनरुद्भवन कर सकता है। प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंप्लीट रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि जीव जब अपना कोई अंग पूरी तरह से खो देता है और उसको वो दोबारा से बना लेता है तो वो कंप्लीट रीजनरेशन कहलाता है। जो स्टारफिश होती है, अगर आप उसका हाथ भी काट देंगे तो वो हाथ जो है दोबारा से बन जाएगा, दोबारा से उसको उत्पन्न कर लेगी स्टारफिश। एक होता है आंशिक पुनरुद्भवन, पार्शियल रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, जीवल कुछ अंगों को ही जो है दोबारा से बना पाता है। जैसे कुछ मेंढक होते हैं, उनका अगर कोई अंग आप काट देंगे तो वो दोबारा से उसको बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल जो छिपकली होती है, उसकी अगर पूंछ काट देंगे तो वो दोबारा से बना लेगी, लेकिन उसके हाथ काट दिए तो वो दोबारा से नहीं बनेंगे। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आंशिक पुनरुद्भवन हो रहा है, यानी कि कुछ हिस्सों को दोबारा से बनाया जा सकता है, कुछ को नहीं बनाया जा सकता। एक होता है उत्तक पुनरुद्भवन, टिश्यू रीजनरेशन। ज़्यादातर जीवों में ये देखने को मिलता है, इंसानों के अंदर भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से मानव शरीर पर अगर कोई घाव आता है, चोट आता है, तो अपने आप भर जाता है, टिश्यू जो है अपने आप बन जाते हैं। तो एक तरह से इसको जो है हम उत्तक पुनरुद्भवन बोलते हैं, टिश्यू रीजनरेशन। उदाहरण के तौर पर स्टारफिश के अंदर तो हाथ काटने पर हाथ बन जाएगा। हाइड्रा जो जीव होता है काफ़ी छोटा जीव होता है, सूक्ष्म जीव। हाइड्रा अपने शरीर के किसी भी हिस्से को पुनः उत्पन्न कर सकता है। यानी हाइड्रा को आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए, काट दीजिए, वो क्या करेगा, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको दोनों को आपस में बना लेगा और 2 नए जीव बन जाएंगे। तो हाइड्रा के अंदर ये खूबी होती है। गिलहरी, कुछ गिलहरियां क्या करती हैं, अपनी पूंछ को दोबारा से बना सकती हैं। प्रक्रिया की बात करते हैं किस प्रकार से चलती है। सबसे पहला होता है घाव भरना, यानी जब जीव का कोई अंग कट जाता है या कोई टिश्यू कट जाता है तो पहले क्या करता है, वो अपने घाव को भरने की जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू करता है। उसके बाद होता है नए ऊतकों का निर्माण, नए टिश्यू बनते हैं। जैसे इंसानों के अंदर जो घाव है वो भर जाता है और जिन जीवों के अंदर जो अंग खो गया है उसके जैसा अंग आने लगता है। और फिर होता है विकास, यानी जो नया अंग आया है वो फिर जो है बढ़ता जाता है और जहाँ तक उसको पहुँचना होता है उतना वो बन जाता है जब वो कार्यशील हो जाए। महत्व की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है इसके कारण जो है जीवों को एक सुरक्षा मिलती है। यानी जो वातावरण है उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है। सोचिए अगर चोट उभरे ही ना, जो चोट के घाव हैं वो ठीक ही ना हो, तो इंसानों के लिए दिक्कत होगी, हर जीव के लिए दिक्कत होगी। तो एक तरह से क्या है, ये जीवों के लिए सुरक्षा का काम करता है, शिकारियों से बचने में, चोटों से उबरने में, या जीवन के लिए जो आवश्यक अंग है उनको बनाए रखने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।